को लेकर के कांग्रेस पार्टी का गृह मंत्री जी का बर्खास्तगी का मांग किया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये सारा ढकोसला है। वो कांग्रेस जिसने बाबा साहब को बेइज्जत करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ा, वो कांग्रेस और उसके नेहरू जिनके कारण बाबा साहब को कानून मंत्री पद से मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा, वो कांग्रेस और उसके नेहरू जिन्होंने बाबा साहब को चुनावों में हराने का काम किया, और वो कांग्रेस जिसने बाबा साहब के भारत रत्न पुरस्कार को दशकों तक जानबूझकर लटका कर रखा, और वह कांग्रेस आज बाबा साहब की बात कर रही है। वो कांग्रेस और उसके शहजादे आज जय भीम बोल रहे हैं। ये घोर आश्चर्य का विषय है, और ये इनके किसी नई साजिश का हिस्सा है, कोई इनके नए षड्यंत्र का हिस्सा है। ये कभी भी बाबा साहब को सम्मान करने वाले लोग नहीं हैं। इन्होंने बाबा साहब को पूरे जीवन भर बदनाम करने का और उनके महत्व को हमेशा घटाने का काम किया है। ये गिरगिट हैं, और मैं पूरे देशवासियों से आग्रह करता हूं कि ये कांग्रेस रूपी गिरगिट और उसके शहजादे जो गिरगिट हैं, इनसे सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। आज पूरे देश में बाबा साहब के सिद्धांतों को पूर्ण रूप से मानने वाली, बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलने वाली अगर पूरे देश में कोई दल है, कोई राजनीतिक पार्टी है, तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, जो बाबा साहब के सिद्धांतों के लिए संकल्पित है और अंतिम मानव के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील है। अंतिम मानव का विकास हो और उसके लिए अनवरत संपूर्ण अपने ताकत के साथ क्रियाशील है। कांग्रेस का कहना है कि गृह मंत्री जी बाबा साहब को लेकर के जो है कि गलत बयान दिए हैं, बाबा साहब को जो है अपमान किए हैं, क्या वास्तव में ऐसी बात? देखिए, गृह मंत्री जी के जो 90 मिनट का भाषण है, उसका 15 सेकेंड को सिर्फ कट करके ये लोग झूठा आरोप लगा रहे हैं। गृह मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि अभी आप लोग जो ये अंबेडकर जी का जो आप नारा जप रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए जप रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बाबा भीमराव अंबेडकर को मानने वाले आज बहुसंख्यक लोकसभा में और राज्यसभा में जीत कर आए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हों, लोकसभा सांसद हों, हमारी पार्टी ने SC ST और OBC उन समाजों को ज़्यादा से ज़्यादा सीट देकर उन्हें जिताने का काम किया है। और जब आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो बाबा भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों के लिए जो पूरी तरह संकल्पित है, समर्पित है, और उसके रूप में जो उनके इतने ज़्यादा अनुयायी आज लोकसभा में बैठे हैं, तो आज आप हमारी ताकत को देखकर आप ये अंबेडकर जी की जो आप रट लगा रहे हैं, सिर्फ हमारी ताकत को देखकर है, लेकिन दिल से आपने बाबा साहब को अपना कभी मानते हैं, और बाबा साहब को अपने हमेशा उनको बेइज्जत करने में कांग्रेस पार्टी ने कोई कोर कसर उनके जीवन काल में कोई उन्होंने छोड़ा नहीं था। बाबा साहब को उन्होंने पग पग पे बेइज्जत करने का काम किया। उनके भारत रत्न पुरस्कार को जानबूझकर दशकों तक कांग्रेस पार्टी ने लटका कर रखा। ये सबसे बड़ा जो उदाहरण है, और ये सबसे बड़ा इससे प्रमाणित होता है कि बाबा साहब को मानने वाले ये लोग सामंती लोग हैं। ये कांग्रेस और उसके शहजादे ये सामंती हैं। अभी लोकसभा में जो अभी तक इन्होंने राहुल गांधी ने जो कृत्य किया, ये घिनौना अपराध किया। आप लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता हैं, और आपने भारतीय जनता पार्टी के 70 साल के बुजुर्ग को, SC ST समाज की महिला सांसद को आपने उनके साथ धक्का मुक्की की, उनके साथ आपने अमानवीय व्यवहार किया। ये राहुल गांधी को इसके लिए पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये राहुल गांधी का बहुत ही घिनौना कृत्य है, और हम पूरे भारतीय जनता पार्टी इसका हम लोग कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और अब तो उनके ऊपर FIR भी हुआ है, कानून सम्मत भी कार्रवाई राहुल गांधी जी पर होगी। डॉक्टर, कांग्रेस जिला अध्यक्ष का कहना है कि लोगों में आक्रोश व्याप्त है, और भारतीय जनता पार्टी के अगर लोग गाँव में जाएंगे तो वहाँ से जो उनको आक्रोश जनता का झेलना पड़ेगा, इसके बारे में आपका क्या? देखिए, ये जो कांग्रेस के जो हमारे मित्र हैं, मैं यही कहना चाहूँगा कि आक्रोश जनता में किस दल के प्रति है। आपने 60 सालों तक राज किया, आपने देश में आपातकाल लगाया, आपने संविधान का गला घोटा। इसी कांग्रेस पार्टी ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए बाबा भीमराव के बनाए हुए संविधान को सैकड़ों बार संशोधित किया। इसी कांग्रेस पार्टी ने 1975 में पूरे देश में इमरजेंसी आपातकाल
लागू किया और पूरे देश के नेताओं को जेल में डालने का काम किया। उस संविधान का गला घोट के काम किया था। संविधान के लिए वो काला 1975 जो है वो काला साल था, ये कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी ने संविधान के मूल भावना जो है उसके साथ छेड़खानी किया और उसको उन्होंने छेड़खानी करके उसको संशोधित करने का काम किया। तो ये कांग्रेस वाले जो मित्र हैं और ये जनता जो है, विगत लोकसभा चुनाव हो, अभी तीन बार से लगातार हार रहे हैं, अभी महाराष्ट्र का चुनाव हो आपका, इसके बाद उड़ीसा का चुनाव हुआ, बहुत सारे चुनावों में जनता इन्हें लताड़ रही है। जनता में इनके प्रति आक्रोश व्याप्त है, इनके नीतियों के खिलाफ में आक्रोश व्याप्त है और ये लोग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो जनता में इनके लिए आक्रोश है तो वो बोलते हैं कि भाजपा के लिए आक्रोश है। ये दरअसल जनता को गुमराह करते हैं और ये झूठ की मशीन है और ये मशीन चला रहे हैं और इसका नतीजा इन्हें मिल रहा है। अभी आगे भी इन्हें मिलेगा और आगे भी इन्हें जनता कांग्रेस मुक्त देश बनाकर ही दम लेगी और इसके लिए उनकी शुभकामनाएं हैं। वो इसी तरह झूठा बयान करते रहें, उसके लिए उससे हम लोगों पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है और न ही देश की जनता पर कोई असर पड़ने वाला है। मेरा नाम दुर्गेश विद्रोही, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा, बक्सर।